हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है। विलियन यूनिट आपकी चल रही है। फिज़िकल केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ हमने कर लिया है और ये यूनिट अब कंप्लीट होने वाली है आपकी। तो आज जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी बच्चों, वो थी फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन। ये था हमारा। तो हिमांक अवनमन का हमने डेरिवेशन कर लिया है, हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली है। अलग अलग वीडियोस में मैंने इसे बनाए हैं, तो आपको अगर नहीं मिले तो चेक करके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। 0.5 पर करके आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको स्लो लगती है तो आप उसका अकॉर्डिंग उसको सेट कर देखें। बेकमान विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमें आज पढ़ना है बच्चों। ये बेकमान जो विधि है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जाती है। अगर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पूछेगा आपसे वो, तो बेकमान जो विधि है, बेकमान्स जो मेथड है वो ये पूछेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मेथड है आपका, इसे थोड़ा सा आपको पढ़ना है और देखना है। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर ये जो चित्र आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या होता है, एक बीकर लिया जाता है। यहाँ फ्रीजिंग हिमांक मिश्रण यानी कि हिमांक मिश्रण का मतलब है जो इसको ठंडा करे। ठीक है, यानी कि बर्फ आइस ले सकते हो आप इसके अंदर, इस बीकर के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है ना, इस बीकर में ये जो पात्र है, इसमें आपको क्या लेना है, हिमांक मिश्रण लेना है, यानी कि बर्फ़ वगैरह आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब होती है, ये बड़ी वाली ट्यूब। ठीक है, ये दिख रही है आपको बच्चों, वेरी गुड, ये बड़ी वाली ट्यूब। और इस ट्यूब के अंदर होती है एक छोटी ट्यूब और इसमें से निकली हुई होती है एक साइड ट्यूब। ठीक है, ये तो है इसका चित्र। ठीक है, ये चित्र आपको बना देना है और चित्र जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड में चित्र के मार्क्स होते हैं। जितना सुंदर आप चित्र बनाएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स एग्जामिनर देगा। अब देखो, यहाँ पर एक बेकमान थर्मामीटर भी लगा हुआ है। ये बेकमान थर्मामीटर है बच्चों, ये वाला बेकमान थर्मामीटर। बेकमान थर्मामीटर का यूज़ क्या है, इसमें दो विलोडक स्टेरर लगा दिए जाते हैं। एक तो इसमें हिमांक जो मिश्रण, इसको हिलाने के लिए, मतलब कंटिन्यूअसली आपको इसको स्टेयर करना पड़ेगा, हिलाते रहना पड़ेगा, है ना। और एक इस छोटी वाली ट्यूब में यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, बेकमान थर्मामीटर की खासियत ये है बच्चों कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है, अगर वो इतना कम आता है बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, तो ये जो बेकमान थर्मामीटर है ये छोटे से छोटे अंतर को भी क्या कर देता है, मेज़र कर देता है। 0.1 मतलब 0.01 तक का भी ये डिफरेंस क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। माइक्रो लेवल का ये डिफरेंस मेज़र कर सकता है। इसलिए बेकमान थर्मामीटर का यूज़ ये है। साधारण थर्मामीटर से आप इतने छोटे अंतर को कैलकुलेट या उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर बेकमान थर्मामीटर लिया जाता है। अब लिखने का तरीका बच्चों ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेकमान विधि को समझाइए, तो आप सबसे पहले चित्र बनाएंगे ऐसे, और इस चित्र को अच्छे से सजाएंगे। और इस चित्र में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, मेन पहले तो हिमकारी नलिका ए, हिमकारी नलिका का नाम लिख देना है। ये जो छोटी सी ट्यूब है ना अंदर, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो हिमकारी नलिका इसको ए बोल देंगे। पार्श्व नलिका ये छोटी है सी, तो इसका नाम लिखना है आपको। दो विलोडक, जितनी भी जो भी चीज़ ली है उनके बारे में, बेकमान थर्मामीटर लिया है, ताप हिमकारी मिश्रण लिया है, इतनी चीज़ें जो जो आपको यहाँ पर दिख रही है उन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। ये है चित्र। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है बेटा इनकी क्या प्रयोग, कि कैसे कैसे आप इस प्रयोग को करोगे, कैसे आप हिमांक अवनमन को यहाँ से मेज़र करोगे। तो देखो, हिमकारी नलिका ए ये किस काम में आती है, ये हम बात करेंगे अभी। पार्श्व नलिका सी ये किस काम में आती है। विलोडक एक तो ट्यूब ए में लगा हुआ होता है, ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ना रेड कलर का, ये वाला, ये सॉल्यूशन को स्टेयर करने का काम करेगा। मतलब इसको कंटिन्यूअसली अपन हिलाते रहेंगे ताकि टेम्परेचर जो गिरता है वो हर जगह समान रहे। ठीक है,
फिर बेकमान थर्मामीटर से मेज़र करेंगे अपन, ये मापने का काम, टेम्परेचर को मापने का काम। ताप हिमकारी मिश्रण यहाँ लिया जाता है, ठीक है। इसमें बर्फ़ वगैरह कुछ बर्फ़ डाल सकते हो आप जो ठंडा कर सके उसको, ठीक है। अब हम छोटा सा प्रयोग है ये देखो। फिर नलिका ए में प्योर सॉल्वेंट की ज्ञात मात्रा धीरे धीरे विलोडक से हिलाते हुए ठंडा करते हैं। अति शीतलन के फलस्वरूप सॉल्वेंट जो होता है उसका तापमान हिमांक से 0.5 डिग्री नीचे चला जाता है। अति शीतलन क्योंकि वहाँ पर हिमांक मिश्रण है तो वो। अब सॉल्वेंट को तीव्रता से विलोडक की सहायता से हिलाते हैं, ठीक है। हिलाते हैं उसको कंटिन्यूअसली, ऐसे तेजी से हिलाते हैं। सॉल्वेंट के कुछ क्रिस्टल बन जाते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से क्रिस्टल उसमें बन जाते हैं, जो भी सॉल्वेंट हमने उसमें ऐड किया है वो। और सॉल्वेंट का टेम्परेचर तेज़ी से, जब कंटिन्यूअसली हिलाएंगे ना तो तेज़ी से वो क्या करेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाता है बढ़ के। इस टेम्परेचर को अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यह विलायक का हिमांक है TF। ट्यूब C की मदद से, देखो पहले तो विलायक का ज्ञात कर लिए इस तरह से करके, है ना। फिर ट्यूब C जो है उसकी मदद से, ट्यूब C कौन सी है, ये साइड ट्यूब, ये जो साइड ट्यूब है इसके यहाँ से इसे खोलकर और इसमें तुले हुए विलेय की मात्रा डाल दी जाती है, तो इसे हिलाते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनने के बाद फिर वापस इसको कॉन्टीन्यूअसली वही प्रोसेस जो हमने सॉल्वेंट के साथ की थी, ट्यूब C की मदद से आपने क्या कर दिया, इसमें विलेय की मात्रा मिला दी, विलयन का हिमांक मतलब विलेय मिला दिया, तो अब सॉल्वेंट में जब विलेय मिला दिया तो विलयन बन गया। तो ऐसे ही ऊपर वाली जो प्रोसेस है वो विलयन के साथ भी की गई। तो उसका मान लो नोट किया हमने टेम्परेचर T, तो जो विलायक का था उसमें से हमने किसको घटा दिया, विलयन के को घटा दिया। तो हिमांक में जो गिरावट आई है वो हमारी यहाँ से अंतर जितना आया है प्रैक्टिकली हमको मिल गया है। और ये हमने कहाँ से मेज़र किया है, बेकमान थर्मामीटर की सहायता से, क्योंकि छोटा अंतर होता है, कम बिल्कुल मामूली सा अंतर होता है, उसे भी ये बेकमान थर्मामीटर क्या कर देता है, मेज़र कर देता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके इम्पोर्टेंट लगा लें, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड है। चल एक और है, एक छोटी सी विधि है रोस्ट की विधि, इतनी ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी आप इसके नोट्स देख लीजिएगा। और कभी कभार आ जाती है तो इसको इतना ज़्यादा, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता एग्जामिनर का देने का। ऐसे सॉल्वेंट का चयन करते हैं जिसका मोलन अवनमन स्थिरांक का मान अधिक होता है, जैसे कपूर। कैम्फर, रोस्ट कैम्फर विधि भी इसे कहा जाता है, मोलल स्थिरांक का मान इसके लिए अधिक होता है कैम्फर के लिए, ठीक है। विलायक हिमांक का अवनमन अधिक दिखाते हैं, त्रुटि की संभावना इसमें कम होती है, इसलिए इस रोस्ट विधि का हम काम में लेते हैं। इसमें साधारण थर्मामीटर का प्रयोग करते हुए गलनांक ज्ञात करना होता है। इसमें साधारण थर्मामीटर का, रोस्ट विधि में साधारण थर्मामीटर का उपयोग आप करोगे। प्रयोग है, एक ट्यूब में कपूर वे विलेय दोनों अलग अलग तुली हुई मात्राओं में ले लेते हैं और इसे गर्म कर देते हैं। जब ये पिघलकर दोनों का एक समांगी मिश्रण बन जाता है तो उसे ठंडा कर लेते हैं और बारीक पाउडर करके केस नली में लेकर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। प्योर कपूर का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। दोनों के अंतर हिमांक अवनमन को व्यक्त करता है। बस सिंपल मेथड है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप इसे देख लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, अपना अगला टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1/2 गुणांक, ठीक है। चलो।